साथी नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आज के वीडियो में हम आज यानी दिनांक 5 दिसंबर 2021 को संपन्न हुई RO प्रीलिम्स परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के हिंदी विषय के हल प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हैं। बिना समय गंवाए, 1 सेकंड का भी समय बिना गंवाए, आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, चूँकि आपको प्रश्न पत्रों को मिलाना है, इसकी शीघ्रता है, तो हम तेज़ी से आज केवल उत्तरों को बताते चलेंगे, व्याख्या नहीं करेंगे। व्याख्या करने में चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा से छोटा हो और तेज़ी से उत्तर आपको बताते हुए चलें। आप अपने प्रश्न पत्र को सामने रखें और उत्तर को तो मिलाते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। तो साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है, तो इसका सीधा उत्तर पे आते हैं। वह है विकल्प ए, सुंदरी लड़की, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, हुतासन का पर्यायवाची है, सही उत्तर है विकल्प बी, अग्नि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा, सही उत्तर विकल्प सी, परिमेय, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, बिजली का पर्यायवाची है यानी बिजली का पर्याय है दामिनी, विकल्प डी, दामिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द है युधिष्ठिर, ठीक है। प्रश्न 6, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है विकल्प सी, परीक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो चंचरीक का क्या पर्यायवाची है? चंचरीक का पर्यायवाची है भ्रमर, सही उत्तर है विकल्प बी। चौथा शब्द का तत्सम शब्द है, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, चतुर्थ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, ठीक है। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, हाथी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनावर्तक। देखते हैं प्रश्न संख्या 11, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द आशु कवि, विकल्प सही उत्तर विकल्प डी, आशु कवि। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, दाढ़ी। बाकी तीनों तत्सम हैं। चलिए साथियों, हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कि आपका समय बिल्कुल न खराब हो और पूरे 60 प्रश्नों का उत्तर आप कम समय में जान लें। देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है साथियों, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, विशेषज्ञ। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में एक वर्तनी शुद्ध है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कवयित्री की वर्तनी शुद्ध लिखी है, ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 15, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चर्चित प्रश्न है, अभी टीजीटी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अपर्णा का पर्यायवाची, अपर्णा किसका पर्यायवाची है? अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची है, ठीक है साथियों। अपर्णा किसका पर्यायवाची है? अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची है। देखते हैं विकल्प संख्या डी, पार्वती का पर्यायवाची। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ, ठीक है। ये नहीं होगा, ये त्रुटिवश हो गया। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, सदाचार का विलोम है, सदाचार का विलोम है साथियों कदाचार, सही उत्तर विकल्प बी, कदाचार। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं विशेष, सही उत्तर विकल्प बी, विशेष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष, सही उत्तर विकल्प डी, निर्निमेष। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, यह सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प सी, विशेषण और विशेष दोनों, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, पंक्ति। तत्सम शब्द सही उत्तर है विकल्प ए, पंक्ति, ठीक है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, सही उत्तर है इसका विकल्प सी, रिक्त, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है,
चूँकि देखिए कोई आदमी आया है तो इसमें निश्चय नहीं है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए अनिश्चयवाचक। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। सही उत्तर विकल्प डी यौवन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए याज्ञवल्क्य, चूँकि याज्ञवल्क्य होता है और यहाँ लिखा है याज्ञवल्क। ठीक है, बाकी तीनों सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी तीनों शुद्ध हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है साथियों, निम्नलिखित में तद्भव शब्द सुनिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प बी बाँझ। बंध्या का तद्भव है बाँझ। ठीक है, बाकी तीनों तत्सम हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी अचल। ईला, अचला, अवन पृथ्वी के पर्यायवाची हैं और अचल पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द, सही उत्तर विकल्प बी लाघव। ठीक है, सही उत्तर विकल्प बी लाघव। निम्नलिखित में से जो एक वाक्य शुद्ध है वह है। इसको अगला प्रश्न जो है, इसको ये वाक्य शुद्धिकरण का है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्तकंठ से बड़ाई की। तो जहाँ मुक्तकंठ हो गया वहाँ से नहीं होगा, यह गलत है। ठीक है ना, यह ए भी गलत है आपका, और आपका बी उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यह आपका सही है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण, यह भी गलत है, और उसकी आयु 40 वर्ष है, यह भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी वादी। ठीक है, सही उत्तर क्या है? विकल्प बी वादी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में दिया है एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी आधिकारिक। ठीक है साथियों, देखते हैं प्रश्न संख्या 32। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी। सही उत्तर है विकल्प सी आवृत्तिवाचक। सही उत्तर क्या है? विकल्प सी आवृत्तिवाचक। अगला प्रश्न है तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर का मतलब आप समझ रहे हैं, अंधेरा होता है, तो इसमें विकल्प आपका दिया गया है विकल्प डी अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची क्या है? अंधकार है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है साथियों अमृत का विलोम है। बहुत सरल प्रश्न है, अमृत का विलोम होता है क्या? विष, आपको पता है। अब इसमें देखिए प्रश्न संख्या 35 अगला, यह भी जो है शुद्ध अशुद्ध वाक्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। इसका आप सीधा उत्तर जान लीजिए। सही उत्तर है विकल्प ए, बाकी तीनों जो हैं वो गलत। ठीक है, उसका सही उत्तर है 35 का विकल्प ए। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 36। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पूजनीय, प्रामाणिक, तात्कालिक, पैतृक। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प सी प्रामाणिक। सही उत्तर क्या है? विकल्प सी प्रामाणिक। तत्कालिक नहीं होता, इसमें तात्कालिक होता है। पैतृक की वर्तनी गलत है। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। इसका सही उत्तर घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द। यहाँ देखिए अश्व, तुरंग, बाजी, ये क्या है? ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं। और उपयुक्त तत्सम शब्द इसका साथियों है घोटक। तो सही उत्तर है विकल्प बी घोटक। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 साथियों अनुरक्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी विरक्ति। करपट का तद्भव रूप क्या है? करपट का तद्भव रूप है विकल्प डी कपड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक का विलोम क्या है? देखिए समीचीन, अर्वाचीन, समसामयिक, ये क्या है? सब समानार्थी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प
सी प्राचीन, आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। ठीक है। इसमें देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वसुधा का क्या पर्यायवाची है? इसमें देखिए सही उत्तर होगा विकल्प ए विपुला। ठीक है, विकल्प ए विपुला। वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? विपुला है। सही उत्तर विकल्प ए। अब इसमें प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी विधेय विशेषण होगा ये। ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 43, अनुग्रह। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा साथियों विकल्प ए विग्रह। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, चोर का पर्यायवाची शब्द है, बहुत चर्चित है ये, खनक। ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 45, साथियों इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का शब्द विकल्प डी अनुकूल, बाकी तीनों जो हैं वो गलत हैं। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है साथियों विकल्प ए अंगना। ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 47, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। देखिए इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी। सही उत्तर है इसका विकल्प डी आदृत तिरस्कृत। सही उत्तर क्या है? विकल्प डी आदृत तिरस्कृत। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। जिसकी आशा न की गई हो, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी अप्रत्याशित। ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 49, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा विकल्प सी। सही उत्तर है अंतिम। ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए सही शब्द है आस्तिक। ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 51, तेज़ी से हम 60वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत कम समय आपका और लेंगे। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विकल्प सही है 51 ये मितभाषी। ठीक है। अगला प्रश्न है 52, यह भी अनेक बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न, इसको बहुत ध्यान से देखिए। चंद्रहास का पर्यायवाची ये प्रायः पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी तलवार। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, यह भी वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित है। निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। ठीक है। तो इसमें से देखिए पहले वाक्य में अनेकों शब्द जो है वो अनेकों का अनेक ही बहुवचन है, तो अनेकों इसमें गलत लिखा है। हीरे का मूल्य नापा नहीं जाता, आंका जाता है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए में ही नहीं लगेगा, इतना काम कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। साथियों सही उत्तर है विकल्प सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, गोधूम तद्भव शब्द है। गोधूम का तद्भव शब्द है गेहूँ। ठीक है। नैसर्गिक, अगला प्रश्न है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है साथियों कृत्रिम। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जीभ का पर्यायवाची शब्द है। जीभ का पर्यायवाची क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी रसना। ठीक है। देखते हैं प्रश्न संख्या 57, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित में 10वां शब्द है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति, प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। साथियों 10वां शब्द इसमें है क्रमवाचक विशेषण। ठीक है। सही उत्तर है क्रमवाचक विशेषण। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 आपका, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। बहुत सरल प्रश्न है, खेलना से बना हुआ विशेषण है खिलाड़ी। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, अकूत, अकर्ण, अचंड, अचार। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी अचार। अचार क्या है? संज्ञा है। ठीक है।
प्रश्न अंतिम और 60वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें साथियों कौन सा है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अधीन। ठीक है। तो साथियों आज हमने तेज़ी से आर परीक्षा जो आज हुई यानी दिनांक 5 दिसंबर 2021 को, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए। आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथियों एक चीज़ और निवेदन करूंगा कि संभव है कि जल्दबाजी में किसी प्रश्न का विकल्प गलत हो गया हो, या यह संभावना रहती है कि एक बार तेज़ी से या जल्दी से हल करने में एक आध गलतियां हो जाती हैं। तो अगर वो आपको समझ में आए तो उसको बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, उनमें सुधार की हमेशा संभावना रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।